पत्नी बोली, सुनो, मैं मायके जा रही हूँ, वहां मुझे 1 हफ्ता भी लग सकता है, फिर भी कोशिश करूंगी 3 दिन में लौट आऊं। मगर तुम घर को गंदा मत करना, नहाने के बाद तौलिए को धोकर सुखा देना, कहीं भी मत फेंकना, और रसोई में बर्तन झूठे मत छोड़ना। सब्जी बनाओ तब मसाले के डिब्बों को गंदे हाथों से मत छूना। सिंक में पानी डालते रहना वरना बदबू देने लगेगा। टाइम पर नहा लेना, आलस मत करना। और दीपक चीढ़ कर गुस्से में बोला, तू ज्यादा ज्ञान मत दे, बच्चा नहीं हूं मैं, मुझे अपना ख्याल रखना आता है। पति के कड़वे शब्द सुनकर भी वह चुप रही, क्योंकि मां ने कहा था कि बिछड़ते वक्त कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। इसीलिए वह प्यार से बोली, मैं जानती हूं मेरे बिना आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, न टाइम पर खा पाओगे, न टाइम पर नहाओगे, सब कुछ कहकर करवाना पड़ता है, इसलिए अपना ख्याल रखना, उज्जवल फिजूल मत खा लेना। दीपक और भी ज्यादा चिढ़ गया था, बोला, तुमसे शादी हुए 10 साल ही हुए हैं, उससे पहले भी मैं जिंदा था, तुम नहीं थी तब भी मैं नहाता था, खाता पीता भी था। अब तू ऐसा करना, 1 महीने बाद वापस आना, फिर देखना मैं जिंदा रहता हूं या नहीं। बात चुभने वाली थी, इसलिए वह चुप न रह सकी, बोली, उस वक्त तुम्हें संभालने के लिए तुम्हारी मां थी, अब मां नहीं है, अकेले रहोगे, इसलिए फिक्र होती है, और तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। तुम यहाँ फालतू के दोस्तों को इकट्ठा मत करना, मेरे कमरे को गंदा किया तो फिर देख लेना, बहुत बुरा होगा। कहते हुए अनिका की आंखों में आंसू आ गए। फिर वह दोनों बच्चों को लेकर बाहर खड़े ऑटो में बैठकर चली गई। उसके जाते ही दीपक खुद को हल्का फुल्का महसूस कर रहा था। 2 साल बाद वह इतने दिनों के लिए पीहर गई थी। पत्नी के जाने के बाद वह ऑफिस चला गया, मगर शाम को छुट्टी होते ही वह दोस्तों के साथ पार्टी करने चला गया। रात को लेट घर आया तब उसके कदम डगमगा रहे थे। घर में कोई रोकने टोकने वाला नहीं था, इस कारण उसने लिमिट से ज्यादा ले ली थी। वह बाहर ही खाना खा आया था ताकि रसोई गंदी ना हो और पत्नी की किचकिच ना सुननी पड़े। जब वह सुबह उठा तो रात को ज्यादा हो जाने के कारण उसका सर दर्द कर रहा था। हिम्मत टूटी हुई थी, इस कारण उसने ऑफिस से छुट्टी ले ली, मगर सुबह के 10 बजे तक सर दर्द ठीक नहीं हुआ तो वह ठेके पर गया और एक हाफ ले आया। 2 पैग लगाए तब जाकर सर दर्द में आराम मिला। अनिका उसे महीने में 1 बार से ज्यादा पार्टी नहीं करने देती थी, मगर अब वह घर में अकेला था। सर दर्द के बहाने 2 पैग लेने के बाद वह दिन में ही शुरू हो गया। भूख लगी तब बाहर से अंडे ले आया, रसोई में जाकर अंडों को उबाला। उस रसोई के जहां अंडे मांस ले जाना सख्त मना था। अगर अनिका घर में होती तो उसकी क्या मजाल थी जो अंडे घर में भी ले आता। अब पैक की चुस्की के साथ उबले हुए अंडे की ठूम उसके पास थी। आनंद लेते हुए उसने हाफ खत्म किया और सो गया। शाम को उठा तब फिर से सर दर्द कर रहा था। वह जैसे तैसे नहाया। इतने में 3 दोस्त उसके घर आ गए। फिर घर में ही पार्टी का प्रोग्राम बना, मीट बना, दारू का दौर चला। उसे पता ही नहीं चला वो कितनी पी गया था और कब उसे नींद आई। उसके दोस्त भी वहीं पर सो गए थे, मगर वे सब सुबह जल्दी उठकर चले गए। सुबह जब उसकी आंख खुली तब उसकी हालत बहुत खराब थी। पूरा शरीर फोड़े की तरह दुख रहा था, उठने की भी हिम्मत नहीं थी। जैसे तैसे वह संडास में गया तो उसको उल्टी आने लगी थी, क्योंकि बाथरूम पूरी तरह सड़ रहा था। उसके दोस्तों ने फ्लैश भी नहीं चलाया था। उसने फ्लैश चलाया मगर फिर भी बदबू नहीं गई। जैसे तैसे वह फारिग हुआ, वापस आकर कमरे को गौर से देखा तो उसका दिमाग भना गया। झूठे बर्तन इधर उधर पड़े थे, चूस कर फेंकी गई हड्डियां आधी थाली में पड़ी थीं, बाकी की फर्श पर बिखरी हुई थी। दीवारों के भी सब्जी के धब्बे लगे हुए थे। वह रसोई में गया तो वहां भी हालात ठीक नहीं थे। पूरी रसोई अस्त व्यस्त थी। उसने फ्रिज से दूध निकाला, फिर हिम्मत करके चाय बनाई। चाय पीकर वापस कमरे में आकर सो गया। उसने सोचा था कि थोड़ी सी तबीयत ठीक होते ही पूरे घर की सफाई करेगा, मगर तबीयत ठीक होने की बजाय और ज्यादा खराब हो गई थी। शरीर बुखार से तपने लगा था। कभी कभार पार्टी शार्टी करता था, मगर 2 दिन लगातार दारू मीट ने उसका हाजमा बिगाड़ कर रख दिया था। ऐसे लग रहा था जैसे शरीर में फूड पॉइजन बन गया हो। धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। साथ में उसे यह भी टेंशन सता रही थी कि पूरा घर गंदा हुआ पड़ा है। अगर अचानक अनिका आ गई तो क्या होगा। जब दोपहर तक हालत में सुधार नहीं हुआ तो उसने हॉस्पिटल जाने की सोची।
मगर खड़े होते ही उसे चक्कर आने लगे। ऐसे लगा अभी गिर जाएगा। वह वापस बेड पर पसर गया। आखिर में हार कर उसने पत्नी को फोन मिलाया। अनिका के फोन उठाते ही बोला, घर आ जाओ प्लीज। अनिका बोली, पागल हो क्या? परसों ही तो भाभी को डिलीवरी हुई है। यहां काम करने वाला कोई नहीं है। 1-2 दिन रुको, यहां दीदी को आ जाने दो, फिर आ जाऊंगी। दीपक की आंखों में आंसू आ गए। रूंधे गले से बोला, तब तक शायद मैं न रहूं। अचानक अनिका की घबराई हुई आवाज आई, ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्या हुआ तुम्हें? शुभ शुभ बोलो। वह फोन पर ही फूट फूट कर रोने लगा। बोला, प्लीज घर आ जाओ, मेरी हालत बहुत खराब है। पूरा शरीर फोड़े की तरह दुख रहा है। बुखार से बुरा हाल है, खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। अनिका बोली, मेरे जाते ही आपने पी ना? वह सुबकते हुए बोला, हां, 2 दिन से पी रहा था। तू तो जानती है ना, तेरे बिना मैं खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाता। तेरा रोकना टोकना सब जायज है। तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। तुम्हारे जाते ही पूरा घर नरक बन गया है। हर तरफ बदबू आ रही है। तेरी मंदिर जैसी रसोई को मैंने अपवित्र कर दिया है। वहां पर अंडा मीट बनाया। तू सच कहती थी कि घर में मांस मदिरा बनाने से देवता नाराज हो जाते हैं। सचमुच मुझ पर देवता नाराज हो गए हैं। अब तो यमराज मेरे प्राण लेने के लिए निकल पड़े होंगे। पत्नी बोली, ऐसा मत बोलो, मैं हूं ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं आ रही हूं। दीपक बोला, एक बात कहूं? वह बोली, क्या? वह धीरे से बोला, तू रौनक है इस घर की। तेरे रहने से ये घर महकता है। तेरी पायल की छम छम से देव जाग जाते हैं, फिर रात दिन इस घर की रखवाली करते हैं। तू नहीं तो कुछ भी नहीं है। तेरे बिना मैं शून्य हूं। तू साथ रहती है तो मैं शून्य से 10 बन जाता हूं। तू इस घर की मां दुर्गा है। जब तक तू रहती है तभी ये घर घर रहता है। फिर दीपक को पत्नी के की आवाज सुनाई दी। वह आगे बोला, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरा कहना नहीं माना। अनिका रूंधे हुए गले से बोली, बेड के सिरहाने वाले दराज में पेन किलर टेबलेट रखी है, वह ले लो, मैं अभी आ रही हूं। मेरे जाने के बाद तुमने ये सब किया, इसका मुझे कोई ऐतराज नहीं है। तुम्हें मेरी वैल्यू पता चल गई, मेरे लिए यही काफी है। मेरे आते ही घर वैसा ही बन जाएगा जैसा था। तुम चिंता मत करो, मैं आ रही हूं। फोन कटने के बाद दीपक ने टेबलेट ढूंढी, फिर उसे पानी के साथ गटक गया। वह आ रही है, अब सब ठीक हो जाएगा। ये सोचते हुए उसे गोली के नशे में नींद आ गई। 3 घंटे बाद वह उठा। बुखार उतर चुका था। उसने कमरे का जायजा लिया तो कमरा साफ सुथरा था। सारी चीजें अपनी जगह पर व्यवस्थित थीं। झाड़ू निकालकर पोंछा लगाया जा चुका था। वह खड़े होकर बाथरूम गया। अब बाथरूम में बदबू नहीं आ रही थी। फिर वह रसोई में पहुंचा, जहां पसीने से लथपथ अनिका सफाई करने में जुटी थी। अनिका को देखते ही उसकी आंखें भर आईं। पत्नी ने पोंछा लगाते हुए कहा, अब तबीयत कैसी है? वह भरे गले से बोला, तू आ गई है, इसलिए तुझे देखकर बुखार भाग गई। मैं ठीक हो गया हूं। तू तो मेरे लिए दवाई है। तू पास रहती है तो मैं बिल्कुल ठीक रहता हूं। प्लीज फिर कभी मुझे अकेला छोड़कर मत जाना। तुम्हारे बिना मुझे जीना नहीं आता। इतना सुनते ही अनिका दौड़कर उसके सीने से चिपक गई। बोली, आज मैं बहुत खुश हूं। आज तुम्हें मेरी अहमियत पता चल गई। एक औरत के लिए इससे बड़ी कोई खुशी नहीं होती। कहानी का मोरल, औरत है तो घर है। बिना औरत के हर मकान एक खंडहर है। वह अपने पसीने से सींचकर मकान को घर बनाती है। घर को सजाते संवारते हुए वह बिल्कुल भी नहीं थकती। काम करते हुए दर्द में भी वह गुनगुना लेती है। उसकी पायल की झनकार और गुनगुनाहट से घर की सारी निगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है। घर स्वर्ग बन जाता है। वह पति को बुरी आदतों से दूर रखने के लिए उससे झगड़ा करती है, मगर उसका झगड़ा जायज होता है ना? कमेंट्स में जरूर बताना।